मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मन है कि मानता नहीं। मेरे कई साथी मित्र कहते हैं गुरु जी हमने तो बहुत कोशिश किया पढ़ाई करने का पर मन नहीं मानता। हमने तो बहुत कोशिश की अपने कारोबार को अच्छा करने का पर मन नहीं मानता। हमने तो क्या क्या कोशिश नहीं कर ली जीवन को सीधी रास्ता में लाने का, लेकिन ये मन जो है अपनी मर्जियाँ करती रहती है। ये मन जो है अपनी मटर मस्तियाँ करती रहती है। मन जो है हमारे मानता ही नहीं। क्या करे, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन मानता नहीं। तो मित्रों, ये मन आपका है, ये मन आपका मानता क्यों नहीं है? क्या आपने ऐसा उसको छूट दे रखा है, बेलगाम, अनुशासनहीन, स्वच्छंद, कुछ भी उड़े कहीं जाए कहीं आए। आप उसको इस तरह से खुली छूट आवारगी करने के लिए, आवारा बादल की तरह इतराने के लिए कैसे छोड़ दिया है मित्र? तो फिर सवाल ये उठता है, यदि मन आपका कहा नहीं मानेगा तो दुनिया की ऐसी कौन चीज़ है जिसको आप सोचेंगे कि आपका कोई कहा माने? जब आपका ही बुद्धि आपका कहा नहीं मानता, आपका ही मन आपका कहना नहीं मानता, तो फिर आप किससे उम्मीद लगाते हो कि कोई और आपका कहा माने, कोई आपका और कोई ड्रीम पूरा करे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए तपस्या करे, साधना करे, सिद्धि करे, कोई दूसरा मेहनत करे, आपको फल मिले? आप उम्मीद क्यों लगा लेते हो फिर? तो सबसे पहले तो आप अपने विचार पर यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल क्या करना है? आपको वॉच करना है, देखना है कि आपका विचार दिन भर में क्या क्या सोचता है, क्या क्या विचार करता है, कैसे भटकते रहता है, कैसे भटकाव भरी जिंदगी चलते रहता है। क्योंकि ये जो विचार है मेरा, ये जब तक भटकता रहेगा, मटर मस्तियाँ करती रहेंगी, तब तक मन उसको बहकाए चलता रहेगा, फिरता रहेगा, फिर की तरह। भौरे जिस तरह से चलते हैं ना, एक बार आपने रस्सी खींच दी, फिर भौरे जो है, लट्टू जो है, वो घूमते रहता है। तब तक घूमते रहता है जब तक कि उसकी जो क्रिया की प्रतिक्रिया बल जब तक का समाप्त नहीं हो जाता, जब तक कि वो जीरो में नहीं आ जाता। आकर्षण प्रतिकर्षण और विकर्षण का नियम हर जगह लागू है मित्र। तो मन जो है हमारा, क्योंकि मन जो है हमारा कोई बाहरी तो है नहीं, वो हमारे भीतरी संसार का, हमारे सबसे गोपनीय और हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा कोई मित्र और शत्रु है तो वो मन है। यदि आपका मित्र है, प्रबल मित्र है तो वो मन, और आपका कोई सबसे खतरनाक शत्रु है तो है मन। और उसके साथ यदि विचार जम जाए, उसके साथ यदि मान्यता लग जाए, उनके साथ यदि विश्वास जुड़ जाए, उनके साथ यदि सहमति हमारा बन जाए, तब तो मन और फिर भयानक हो जाता है, तब तो फिर मन और बेलगाम हो जाता है। क्यों? आपकी दबी हुई इच्छाओं को उसने उकेर दिया, आपकी दबी हुई मन के अंदर में कहीं गुदगुदी कर दी, आपके दबी हुई कोई वासना आपके अंदर में गुदगुदी कर रहा है, आपके दबी हुई कामना कोई गुदगुदी कर रहा है, आपके दबा हुआ लोभ कोई गुदगुदी कर रहा है, आपका दबा हुआ भ्रष्टाचार आपको उत्साहित कर रहा है। तो ये मन क्या करे फिर? आपने ही तो उसको कहा ये खाना लीजिए, खुराक लीजिए, रसगुल्ला लीजिए, मिठाई लीजिए, पेड़ा लीजिए, ये है वो है। आपने मन को सारी मुहैया करा दी आवारगी करने के लिए, और आप कहते हैं कि फिर मन हमारा नहीं लगता गुरुजी, मन हमारा बस में नहीं है गुरुजी, मन हमारा ऐसा है, मन हमारा वैसा है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि मन मानता नहीं है। मन मानता नहीं है। मन मानेगा मित्र। क्यों? क्योंकि मन को मालूम है कि आप नहीं मान रहे हो, आपका विचार नहीं मान रहे, आपका दृष्टिकोण, आपका अंदर की सोच, जिस क्षण आप अपना अंदर की सोच और दृष्टिकोण को साफ साफ रखेंगे, तत्व दर्शन करेंगे, उसी क्षण आपका मन आपके वशवर्ती हो जाएगा, मन आपके पीछे पीछे चलेगा। अब ये जो सक्रिय मन है हमारा, इस मन के 7 परत हैं, यानी 7 मनों से मिलकर के एक हमारा मन बना, 7 इसके प्रभार हैं। तो जो आपका जो अभी का मन है, जो क्षणिक मन है,
जो अभी कुछ इस तरह से अपनी कुछ देखते हैं, बातें देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं, तत्काल उस पर रिएक्शन देते हैं, तत्काल उस पर रिएक्ट करते हैं, और मन जो है वो हमारे इंद्रियों के वशवर्ती रह जाता है। वो मन हमारे इंद्रियों के साथ साथ चलते रहता है। कील चुभ गया, कांटे चुभ गई, कुछ हो गया, तुरंत पीड़ा पहुंचा दिया मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ने मन को इस तरह से खाने का मन हुआ, खाने का देखे तो लालच हो गया, जिह्वा में पानी आने लगा, ग्रंथियाँ सक्रिय हो गया, तो मन कहा कि कुछ चटोरा चटोरा चाट चटोरा कुछ खा लो। इस तरह से मन एक हमारा जो उथला मन है, जो हमारे साथ साथ दिन भर गतिविधि चलते रहता है। दूसरा मन है जो हमारे विचारों के साथ चलते रहता है। ये थोड़ी सी गहरी मन है। इसमें बदलाव लाने के लिए हमारा जो पहले विचार का साफ होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह की अपनी जीवन शैली अपनाते हैं, जिस तरह से हमारी सोच अपनाते हैं, जो हमारे अंदर की भीतरी मान्यता होती है, जो हमारी भीतरी की ख्वाहिश होती है, जो हमारे अंदर में जो पलते रहते हैं, वो हमारा दूसरा शक्तिशाली मन हो जाता है। और तीसरा फिर जो विचार को दिमाग तक ले जाता है, विश्लेषण करता है, बुद्धि तर्क द्वारा तर्क का विश्लेषण करता है, और तरह तरह के नाना प्रकार के स्वप्न और ड्रीम दिखाते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सबको एक साथ वो जीवन जी लेता है। वो मन जो है, थर्ड मन जो है हमारा, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में एक साथ उसका दखल होता है। फिर हम उस सुपर चेतन को, सब कॉन्शियस माइंड पर हम फिर काम करते हैं। इस तरह से मन का जो अवचेतन मन है वह सुपर चेतन मन और अति चेतन मन को वो प्रभावित करता है। यानी एक बार आप अपने अचेतन मन में या अवचेतन मन में या उस डार्क एरिया में यदि आप मैसेज पहुंचा देते हैं मैसेंजर के माध्यम से, और मजबूती से, और अपना कार्य करते हैं, और अपना एक मुकम्मल कार्य करते हैं, एक विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो फिर आपका मन आपके वशवर्ती होगा और आपका कार्य सफल होगा। लेकिन आप अभी आपने हाथ डाला और आप अपने मन को कहने लगे, मन मज़ा नहीं आ रहा है, खिन्नता से भर गए, तो मन उदास हो गया, मन खिन्न हो गया, तो मन चाहेगा यहाँ से भाग जाऊँ। पर मन को यदि रस आने लग जाए आपके कामों में, आपकी क्रिया में, आपके क्रियाकलाप में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके रंग में, आपके ढंग में, आपके जीने के तरीक़ा में, यदि मन को रस आ जाएगा तो मन वहाँ रम जाएगा। और मन रम गया तो फिर रमते मन आपका चमत्कार कर देगा, वो फिर आपको ज़बरदस्त कर देगा। मित्रों, तो मन को सफल करने का एक ही तरीका है कि अपने विचार को देखें, और विचार को सफल करने का एक ही तरीका है कि अपने विश्लेषण को देखें कि हम किस तरह से विश्लेषण करते हैं। और अध्ययन, विश्लेषण और मान्यता, अध्ययन, लोगों का अध्ययन, किताबों का अध्ययन, तकनीकी का अध्ययन, जमाने का अध्ययन, और फिर हमारे अपने जीवन के लक्ष्य क्या है उसका अध्ययन, और विश्लेषण करें कि हम कहाँ पर हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या शक्तियाँ हैं, हमारे पास क्या टूल्स हैं, मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ कि महा अमीर हूँ कि महागरीब हूँ, कि जीरो में हूँ कि माइनस में हूँ कि प्लस में हूँ, मेरे अंदर की क्या क्या शक्तियाँ हैं, विचार करने की शक्तियाँ हैं, मन की शक्तियाँ हैं, और शरीर की शक्तियाँ हैं, ग्रंथियों की शक्तियाँ हैं, सोच की शक्तियाँ हैं, टेलीपैथी करने की शक्तियाँ हैं, संकल्प बल की शक्तियाँ हैं, नौ चक्रों की शक्तियाँ हैं अंदर में, वगैरह 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 वगैरह, देव शक्तियाँ हैं, सूर शक्तियाँ हैं, तमाम तरह की भावनाओं की शक्तियाँ हैं, रसों की शक्तियाँ हैं, मौन की शक्तियाँ हैं, वाचालता की शक्तियाँ हैं, क्रोध की शक्तियाँ हैं, शांत की शक्तियाँ हैं। मित्रों, शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। अब उनमें से कौन सी शक्ति का आप अपना जीवन में, उस कौन से पावर को आप इस्तेमाल करना जानते हो? क्योंकि पावर को इस्तेमाल करना समझोगे तो मन आपका दास हो जाएगा। मन सोचेगा, अरे आदमी तो बड़ा पावरफुल है, ये तो हर सारे शक्तियों को उपयोग करना जानता है। अब कोई एक ऐसा ड्राइवर हो जो आपका बाइक भी चलाता हो, ट्रक भी चलाता हो, ट्रेन भी चलाता हो, आपका एरोप्लेन भी चलाता हो, और आपकी कंप्यूटर भी चलाता हो, और आप कारखाना भी चलाता हो, और आपकी राजनीति को भी चलाता हो, आपके घर गृहस्थी की किचन भी संभाल लेता हो, और झाड़ू पोछा भी कर लेता हो, और कपड़े भी बना लेता हो, कपड़े भी धुल लेता हो, रंग भी कर लेता हो, फोटोग्राफी भी कर लेता हो, वीडियोग्राफी भी कर लेता हो। अब देखेंगे ऐसे बहुत सारे कामों में, ढेर सारे कामों में कोई दक्ष यदि व्यक्ति रहेगा तो उससे दोस्ती करना भला कौन नहीं चाहेगा? हर कोई बंदा चाहेगा कि ये मेरा अच्छा वाला फ्रेंड बन जाए, गुड वाला फ्रेंड बन जाए, पक्का वाला दोस्त बन जाए। ऐसे ही हमारा मन हमारे अंदर की दिव्य क्षमताओं को उपयोग करने की हमारी कला को देखते रहता है। यदि मेरे अंदर में वो दिव्य क्षमता को उपयोग करने की कला आ जाए, मैं प्रशिक्षित हो जाऊँ, मैं पावरफुल बन जाऊँ, तो मन तो फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं ना। फिर मन सोचता है इसके साथ रहने में बड़ा फ़ायदा है, कि इसके अनुशासन में चलने में बड़ा मज़ा है,
इसके साथ जीवन जीने में बड़ा आनंद है। तो फिर मन आपके साथ साथ होगा, तो फिर आपका कार्य सफल होता जाएगा। लेकिन अभी आप थके मन से, हारे मन से, अधूरे मन से, अधूरे विचार से, अधूरे जीवन से, अधूरे प्लान से, अधूरे बस ऐसे ही कहीं करोड़ा, अब भानुमति का कुंभा जोड़ा, अधूरे टुकड़े कोलाज बना लिया। एक छोटे कांचों को ला करके आपने जोड़ दिया, तो दर्पण तो बना नहीं, और उसमें अब विकृति आ गया। तो विकृत स्वभाव, विकृत सोच और विकृत दिमाग लेकर के आप चाहते हो कि आपका मन आपका कंट्रोल हो जाए, तो मन घाटे का सौदा नहीं करता मित्र, मन तो हमेशा फायदे के सौदे में चलता है। तो देखिए जरा, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन जीने का ढंग, आपकी संकल्प शक्ति, आपके अंदर में जिजीशा की शक्ति, आपके अंदर में प्राण की शक्ति यदि प्रबल है, तो फिर मन आपकी चाकर है, नहीं तो मन की चाकरी आपको करना पड़ेगा। तो जरा आप देखें तो सही कि आपका प्राण अग्नि मजबूत है, प्राण शक्ति मजबूत है, संकल्प शक्ति मजबूत है, आपकी कि आप लुंज पुंज ऐसे डोलने वाले और भीगने वाले मानव हो। तो मित्रों, जब तक आप अपना अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, खुद को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।